दिखे अगा मगा मंजिल तेरी जंग है, वादा ये खुशी का है, तू चले चले जहाँ जहाँ चलूं तेरे संग है, आसान के धागे तो है, जो दिखे दिखे अगा मगा मंजिल तेरी जंग है। पटाओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया हम ले जाओ हम ले जाओ हम ले जाओ हम ले जाओ, खुशहाली प्रगति विकास, बुलंद ये आवाज, बुलंद ये आगाज, बुलंद ये आकाश, अब हौसला बढ़ाना है, क्यों ढूंढे ढूंढे अगा वगा इरादे बुलंद है, रोशन सब सितारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है, अब हौसला बढ़ाना है, क्यों ढूंढे ढूंढे यहाँ वहाँ इरादे बुलंद है, रोशन सब सितारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है। पटाओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया हम ले जाओ हम ले जाओ हम ले जाओ हम ले जाओ, खुशहाली प्रगति विकास, बुलंद ये आवाज, बुलंद ये आगाज, बुलंद ये आकाश। हेलो, गुड एवरीवन, गुड डे जय एवरीवन, गुड डे जय इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। मेरी आवाज आ रही होगी सबको। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं डेजॉय कंपनी में एज अ फ्रेंचाइजी मैनेजर हूँ, जो मैं टोटल ऑल इंडिया फ्रेंचाइजी को हैंडल करता हूँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे और आज का जो सेशन है वो बहुत स्पेशल होने वाला है दोस्तों।
तो इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का सेशन हमारा, आप इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। जो भी आप अपने मिलने वाले हैं, जो रिलेटिव है आपके, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये हमारे फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा है दोस्तों। तो इस सेशन में आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी दोस्तों। एक इंसान कैसे कामयाब होता है, कैसे कामयाब होया जाता है, तो आप सबको इसमें वो सीखने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि डेजोय का एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत पावरफुल है। डेजोय अपने अपने सिस्टम से बहुत एजुकेटेड करता है लोगों को, क्योंकि माय फ्रेंड्स लर्निंग इज अर्निंग। तो आज इस सेशन में मैं एक ऐसी पर्सनालिटी का वेलकम करूंगा दोस्तों, जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है, जो एक बहुत ही ग्रेट लीडर है दोस्तों, एक बहुत ही नायाब लीडर है। ही इज वेरी इंप्रेसिव लीडर दोस्तों। तो ऐसी शख्सियत जो बहुत एजुकेटेड है और आपको उनसे काफी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो आप भी अगर उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, आप अपने हाथ में एक डायरी और एक पेन रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेजोय का ये नियम है, एक डायरी और पेन अगर आपके हाथ में हो तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। एंड डेजोय सैल्यूट करता है अपने सभी लीडर्स को, और जितने भी सभी लीडर्स है डेजोय उनको सभी को सैल्यूट करता है। तो दोस्तों आज की ये शाम है जो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो आप सभी, आशा करता हूँ कि सभी को ये मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो मैं आप सभी के सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, जिन्हें आप ध्यान से सुनना। अगर आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह कामयाब होना चाहते हैं, तो उनको प्लीज़ ध्यान से सुनना। क्योंकि ये वो है दोस्तों जो इस बिज़नेस को समझते हैं, इस बिज़नेस को जड़ से समझते हैं दोस्तों, और अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं। ये हिंदुस्तान को साथ लेकर चलते हैं। एंड नाउ मैं वेलकम करता हूं हमारे एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी को। जोरदार ताली के साथ स्वागत करता हूं मैं हमारे एमरेल्ड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विपुल मकवाना सर का। जोरदार ताली के साथ दोस्तों मैं स्वागत करता हूं हमारे एमरेल्ड प्रेसिडेंट मिस्टर विपुल मकवाना सर का। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस अभिषेक जी, कैसे हैं? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड सर। दोस्तों, मैं विपुल मकवाना अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का इस भूतल की बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं कुछ भी बात करूं उससे पहले मैं जरा अपना परिचय आपको देना चाहूंगा डिटेल से। दोस्तों मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूं। बेसिकली मैं अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं सिविल इंजीनियर हूं। और दोस्तों आपको बताते हुए मुझे एकदम गर्व महसूस होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पिछले 20 साल से कर रहा हूं। जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं आया दोस्तों, उससे पहले मेरा अपना खुद का बिजनेस था, नेचुरल रबर का मेरा बिजनेस था, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज थी। तो दोस्तों 20 साल पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया, पहली बात तो ये आती है क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोगों के मन में कई सारी ऐसी गलत फहमियां होती है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जिसको कोई काम धंधा नहीं वही बिजनेस करता है, या लोगों को ज्वाइन करने का बिजनेस है, मेंबर बनाने का बिजनेस है। तो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कई सारी अलग अलग गलत फहमियां होती है दोस्तों। तो मैंने इस बिजनेस को जाना सीखा, आज से 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इस बिजनेस में जो मेरे गुरु है ऑनरेबल माननीय विनीत कुमार जी पंदे साहब, उनके साथ पिछले दोस्तों मैं 19 साल से काम कर रहा हूँ। और मेरा वो सौभाग्य है कि पंदे साहब के साथ दोस्तों मुझे काम करने का मौका मिला पिछले 19 साल। और जहां तक दोस्तों मैं पंदे साहब को जानता हूँ, पंदे साहब जैसे लीडर सदियों के बाद पैदा होते हैं। ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी, ऐसे जबरदस्त दोस्तों लीडर है वो। आज भी मैं वो मेरी अपलाइन है इसलिए मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं जो भी कुछ हूँ आज आपके सामने, उसका अगर श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ पंदे साहब को जाता है दोस्तों। आज देश और दुनिया में पंदे साहब के हजारों लाखों फॉलोअर्स है। तो हम एक ऐसी अच्छी दोस्तों कंपनी की तलाश में थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दोस्तों जो है ना, वो कंपनियां बदलने का बिजनेस नहीं है। मैंने देखा है दोस्तों, लोग आए दिन कंपनियां बदलते रहते हैं, ये कंपनी वो कंपनी, ये क्या क्या करते रहते हैं, बंदरों की तरह उछल कूद करते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दोस्तों एक अच्छी कंपनी पकड़िए। एक कंपनी का एक विजन होना चाहिए, बड़ी कंपनी होनी चाहिए, एक सही अपलाइन होनी चाहिए, सही सिस्टम होनी चाहिए। फिर वहां 2-4 साल आप काम करेंगे ना, तो आपके बाद आपके बच्चों को भी पैसा आते रहना चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअल में प्रिंसिपल है दोस्तों।
तो हम 19 साल जिस कंपनी के साथ थे दोस्तों, वो कंपनी की नीयत ही अच्छी नहीं थी। तो इसलिए आज वो अगर देखा जाए दोस्तों, कंपनी बड़ी हुई थी 1000 करोड़ की, वो भी पंदे साहब की वजह से। लेकिन उस कंपनी ने पंदे साहब की भी कदर नहीं की। इसलिए फिर हम पंदे साहब को मिले, जो हम मेन लीडर थे, जो पंदे साहब के साथ सालों से काम कर रहे थे। फिर सर को हमने रिक्वेस्ट की, कहा कि साहब अभी ऐसी कोई कंपनी ढूंढिए जो हमारी जिंदगी की आखिरी कंपनी होनी चाहिए, एक बड़ी कंपनी होनी चाहिए, ईमानदार लोग होने चाहिए। क्योंकि पंदे साहब ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में अपने खुद के 4 हवाई जहाज लिए, 24 साल का तजुर्बा है दोस्तों। और आज मैं पंदे साहब के साथ एक एक चीज सीख के दोस्तों आज यहाँ पहुंचा हूँ। फ्रीडम फाइटर भी जहां तक बात है दोस्तों, आज मैं हूँ डेजोय में, आज 1.5-2 साल हो गए मैं एमराल्ड हूँ, और आज मैं पंदे साहब का मेन लेग हूँ दोस्तों। उसका कारण भी पंदे साहब से मैं डेली कॉन्टेक्ट में रहता हूँ, उसके मार्गदर्शन के नीचे मैं काम कर रहा हूँ। तो हमने पंदे साहब को कहा था कि सर कोई कंपनी ढूंढिए, अच्छी कंपनी, जहाँ 2-4 साल भी काम करेंगे और हमारे बाद हमारे बच्चों को भी पैसा आता रहना चाहिए, सालों साल उस कंपनी के साथ काम करेंगे, हमारे बच्चे भी साथ में काम करेंगे। ऐसी बड़ी कंपनी कोई ढूंढिए, एक ईमानदार लोग होने चाहिए। पंदे साहब ने दोस्तों कई कंपनियों का अभ्यास किया था, कई कंपनी के एमडीज पंदे साहब को मिलने के लिए भी गए थे, करोड़ों रुपए की ऑफर आई थी, फिर भी आज हम डेजोय में। क्यों हम डेजोय में? क्यों पंदे साहब ने दोस्तों डेजोय को सिलेक्ट किया? उसके पीछे कई कारण है दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा। डेजोय कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। आज इतना बड़ा ग्रुप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में भारत में पहली बार आया हुआ है दोस्तों। जबरदस्त ह्यूज कंपनी है, ह्यूज, बहुत बड़ा विजन है। डेजोय सिर्फ भारत में काम करने के लिए नहीं आई है, पूरी दुनिया में जाएगी दोस्तों डेजोय। हाँ, तो मैं तो कहना चाहूंगा दोस्तों, आप सभी लोगों का भाग्यशाली है कि डेजोय के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है। और हमारे कंपनी के एमडी ऑनरेबल अनमोल अग्रवाल साहब, दीवांश अग्रवाल साहब, और हमारे सीएमडी शंभू अग्रवाल जी साहब, उसके बारे में क्या बोलूं मैं दोस्तों। ऐसे वो लोग हैं दोस्तों, इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं वो, हर हमेशा लोगों के बारे में, लीडर के बारे में सोचते रहते हैं, लोगों का चेक कैसे बढ़े, कंपनी कैसे आगे बढ़े दोस्तों। एक विजन के साथ डेजोय की एक शुरुआत हुई, इसलिए आज हम डेजोय में हैं दोस्तों। ऐसी कंपनी मैंने दोस्तों मेरे 20 साल के कैरियर में मैंने नहीं देखी है, ऐसी प्रोडक्ट्स मैंने कभी नहीं देखी दोस्तों। ऐसी क्या प्रोडक्ट है दोस्तों डेजोय के पास, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में दोस्तों कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं होगी, ऐसी प्रोडक्ट्स है, ऐसा विजन है, ऐसा प्लान है, क्या नहीं सब कुछ है दोस्तों। इसलिए आज हम डेजोय में है दोस्तों। दोस्तों आज अगर मैं मेरे बारे में बात करूं दोस्तों, आज 1.5-2 साल हो गए इस बिजनेस में मेरे। आज अभी मैं एमराल्ड हूँ, यही महीने अभी कुछ ही दिनों में अभी मैं सेफायर जा रहा हूँ दोस्तों। इतना फास्ट ग्रोथ क्यों हुआ है? उसका कारण ये दोस्तों विश्वास। आज हमारा जो मेरा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे बात करनी है, डोंट स्टॉप बिलीविंग, विश्वास मत खोना दोस्तों। आप सही में विश्वास ही वो चीज है दोस्तों, आपको कामयाब बनाएगी, आपको डायमंड बनाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए ना इस बिजनेस में, तो डेजोय को कोई ज्वाइन नहीं होता है, पहले लोग आपको ज्वाइन होते, बाद में डेजोय को ज्वाइन होते हैं। आपकी आंखों में वो जो विश्वास है ना, विश्वास को देख के लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं। तो विश्वास ही वो आपको डायमंड बनाएगा दोस्तों। विश्वास होना चाहिए। किसके ऊपर विश्वास करना है आपको? डेजोय कंपनी के ऊपर। इतनी बड़ी कंपनी है, डेजोय के बारे में जितना बोले उतना कम है दोस्तों। अपलाइन के ऊपर विश्वास करना है, जो भी आपके कामयाब अपलाइन है, जो आपको कामयाब बनाएंगे, आपको गाइड करेंगे। मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे गुरु विनी कुमार जी पंदे साहब, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ दोस्तों। जो भी एजुकेशन सिस्टम है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, आज मैं फ्रीडम फाइटर्स के साथ हूँ, तो मुझे गर्व है कि मैं फ्रीडम फाइटर्स में हूँ दोस्तों। और आज फ्रीडम फाइटर्स ने सिर्फ 1.5-2 साल में कई रिकॉर्ड बना दिए दोस्तों, कामयाबी के। कई लीडर्स कामयाब बनते जा रहे हैं दोस्तों। आज बहुत कम समय में, 5-6 महीने, 1 साल में 40, 50, 80, 90 हजार के चेक लोग लेते जा रहे हैं दोस्तों। आज मेरी टीम में कई लीडर्स है। हमारे झारखंड राज्य से ग्रेट लीडर पवन राणा साहब है, उसके नीचे दीपक राणा साहब है, विनय जी ठाकुर साहब है, संतोष महारावी साहब है, एकदम ह्यूज जबरदस्त लीडर है। हमारे राजकोट गुजरात से विमल मोहनपरा साहब की टीम में से हमारे राजीव विरोपरा साहब है, नम्रता मैडम है। हमारे कर्नाटक में संजू आराजीवा साहब की टीम से हमारे विनायक साहब है। ऐसे कई लीडर है मेरी टीम में दोस्तों। आज
सिर्फ 1.5-2 साल में मेरे दोस्तों 10 लेग गोल्ड है और 3 लेग सिल्वर है। 10 लेग गोल्ड और 3 लेग सिल्वर, आप समझ सकते हैं दोस्तों। वो मैं कर सकता हूं ना, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रास्ता एक ही है, एजुकेशन का रास्ता। दोस्तों अपलाइन के ऊपर भरोसा करिए, जो भी सिस्टम इसके ऊपर भरोसा करिए दोस्तों। सीखिए इस बिजनेस को, सीखे बगैर नहीं होगा। आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, जो भी आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो जो आपका अनुभव है ना, वो डिग्री आपकी यहाँ काम में नहीं आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सीखना पड़ेगा, तब जाके होगा दोस्तों। आज 1.5-2 साल हो गए मेरे दोस्तों, अभी तो जस्ट ये शुरुआत है। मैं कहूंगा दोस्तों, हमने भी कुछ किया ही नहीं है। आज 1.5-2 साल में भी जो हमने कामयाबी पाई ना, वो तो अभी एक सिर्फ बेस बना है। अभी बिल्डिंग तो अभी दिखाई देगी दोस्तों। अभी जो होगा, डेजो फ्रीडम फाइटर का जो कॉम्बिनेशन बन गया है दोस्तों। डेजो एक ह्यूज कंपनी, फ्रीडम फाइटर एक जबरदस्त सपोर्टिंग सिस्टम है, पंदे साहब जैसे लीडर्स है दोस्तों। वो जो डेजो फ्रीडम फाइटर है ना दोस्तों, पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1.5-2 साल हुए हैं। अभी 1 साल में आप देखना, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे नेटवर्क सुप्रीमो विनी कुमार जी पंदे साहब का हवाई जहाज आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइंट होने के 3 साल में हवाई जहाज पूरी दुनिया में नहीं हुआ दोस्तों। आप देखना क्या होने वाला है दोस्तों। और पंदे साहब के बाद सबसे पहला हवाई जहाज मेरा आएगा दोस्तों, वो भी आके रहेगा दोस्तों। आज कई कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स, चाहे फिर वेस्टिज हो, मोदी केयर हो, हर्बल लाइफ, माई लाइफ, ओके लाइफ, कई कंपनी के बड़े बड़े लीडर आज हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि एजुकेशन सिस्टम, एक ह्यूज कंपनी डेजो जैसी दोस्तों, इसकी वजह से आज हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए विश्वास खोना मत दोस्तों, विश्वास रखिए दोस्तों, खुद पे भरोसा करिए। खुद पे अगर विश्वास नहीं होगा ना दोस्तों, तो आप पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा। कई बार मैं लोगों को पूछता हूँ, आपको कितना भरोसा है आप इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे? उसका बोलते हैं, हाँ सब ट्राई तो कर रहे हैं, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि 60-70% है विश्वास, वो मैं डायमंड बनूंगा। 60-70% विश्वास, मतलब आपको विश्वास ही नहीं है दोस्तों। विश्वास ऐसा नहीं होता 95% विश्वास है। विश्वास है तो 100% है, वरना नहीं है। 100% विश्वास होना चाहिए कि मैं जीतूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगी। वो अंदर से, दिल से वो आवाज आनी चाहिए दोस्तों, तब जाके लोग आपके साथ जुड़ेंगे दोस्तों। और मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में बोलते हैं बार बार कि साहब लोग ज्वाइंट नहीं होते। सबका प्रॉब्लम है ना, लोग बोलते हैं ना कि लोग सब ज्वाइंट नहीं होते, या ज्वाइंट हो गए तो सर लोग काम नहीं करते। अरे दोस्तों, आज जो ये सवाल है ना आपका, लोग ज्वाइंट नहीं होते, काम नहीं कर रहे, अभी डेजोई जब भारत की नहीं, विश्व की नंबर 1 कंपनी बनेगी ना, तभी भी लोग वही बोलेंगे, लोग ज्वाइंट नहीं होते हैं, लोग काम नहीं करते। अरे लोग ज्वाइंट क्यों होंगे? पहला सवाल तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके साथ लोग ज्वाइंट होंगे? हम अपने आप को बदलते ही नहीं है। जो 1 साल पहले थे वैसे के वैसे रहते हैं, ना अपनी सोच में बदलाव करते हैं, ना अपना जो बाहरी दिखावा है, पहनावा है, उसमें ना बदलाव करते, नई ड्रेस कोड होता है, ना अपने आप को अपडेट करते, ना नॉलेज लेते हैं। फिर कैसे लोग आपके साथ ज्वाइंट होते हैं? ना अपनी प्रेजेंटेशन स्किल में कुछ बढ़ोतरी होती है। जैसे है वैसे के वैसे रहेंगे तो आज आप जहां है ना, वैसा ही वहीं रहेंगे आप। अगर आपको कामयाब बनना है ना दोस्तों, तो कामयाब लोग जो सोचते हैं ना, वैसे सोचना पड़ेगा। डायमंड बनना है तो जो बन चुके हैं ना, वो जो सोच रहे हैं ना, वैसा सोचना पड़ेगा, तब जाके होगा दोस्तों। तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। वही लोग दुनिया में दोस्तों कामयाब बनते हैं जो अपने आप को बदलते हैं दोस्तों। क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों जो है ना, ये बाहर से नहीं चलता है, अंदर से चलता है, अंदर से। हम कैसे सोचते हैं ना, उसके ऊपर सारी बातें हैं, आपकी सोच के ऊपर है। बाहर से बिजनेस चलता ही नहीं है। जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोग ना बोलते हैं हमें, लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, तब हम क्या सोचते हैं ना, उसके ऊपर आपकी डायमेंडशिप दोस्तों तय होने वाली है। तो अपने विचारों की दिशा बदलिए दोस्तों। जो आज आप सोच रहे हैं ना,
वो सोच की दिशा पूरी बदल दीजिए दोस्तों। अब देखो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। बस एक विश्वास होना चाहिए कि मैं जीतूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगी दोस्तों। देखो आप कहां से कहां दोस्तों चले जाएंगे आने वाले 2-4 साल में। एक गांव था, गांव के बाजू में एक ऐसी रिवर थी, नदी थी, और नदी के बीचों बीच में एक शिव जी का मंदिर था। तो वहां एक पुजारी पूजा करता था हर रोज, और वो मंदिर पे ही रहता था। तो वहां एक औरत आती थी सुबह 5 बजे दर्शन करने के लिए। तो हर रोज सुबह 5 बजे वो औरत आती थी। तो उस जो मंदिर का जो पुजारी था ना, वो औरत को देख के सोचता था कि ये 5 बजे तो बोट होती नहीं है, नाव होती नहीं है, तो फिर ये कैसे आती है यहाँ। उसकी जो साड़ी थी वो भी भीगी नहीं रहती थी, मतलब कि वो तैर के भी नहीं आती थी। तो फिर वो आती कैसे थी। उसके मन में बार बार वो सवाल आता था। तो एक बार उन्होंने रहाने की और पूछा उस औरत को, यहाँ सुबह सुबह नाव तो होती नहीं है और तू तैर के तो आती नहीं है, तो फिर कैसे आती है, यहाँ पहुंचती कैसे है। तो औरत ने जवाब दिया हंसते हुए, मुझे शिव जी के ऊपर बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, तो मैं शिव जी का नाम लेती हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलती हूँ, पानी पे पाँव रखती हूँ और पानी पे चलते आती हूँ। तो पुजारी बोला, क्या झूठ बोलती हो। अरे मैं शिव जी का इतना बड़ा भक्त हूँ, हर रोज शिव जी की पूजा करता हूँ, और मैं पानी पे चल नहीं सकता और तू कैसे चल सकती है। तो औरत बोली, अगर आपको भरोसा नहीं है ना, तो दूसरे दिन आ जाइए सुबह 5 बजे नदी के किनारे, मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरे दिन वो जो पुजारी था वो नदी के किनारे पहुंच गया 5 बजे, और औरत भी आई। औरत ने आंखें बंद की, बोलना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और पानी पे पाँव रखा और पाँव पानी पे चलते चलते पहुंच गई मंदिर। तो फिर वो जो पुजारी था, उन्होंने भी सोचा, मैं तो इतना बड़ा पुजारी हूँ, इतने सालों से शिव जी की पूजा करता हूँ, वो तो मुझे भी भगवान पे श्रद्धा है, विश्वास है, मैं भी पानी पे चलूंगा। जैसे ही वो पुजारी ने दोस्तों पानी पे पाँव रखाना, ऐसे गिर गया। फिर वो तैरते तैरते पहुंच गया मंदिर। फिर वो पुजारी उस औरत को पूछता है, तूने शिव जी का नाम लिया और तू पानी पे चलते इधर पहुंच गई, मैंने भी एक विश्वास के साथ शिव जी का नाम लिया था, श्रद्धा के साथ, मैं तो इतना बड़ा पुजारी हूं, फिर मैं पानी पे क्यों नहीं चल सका। तो औरत उसको जवाब देती है, तुझे शिव जी पे भरोसा ही नहीं था। क्या बात करती हो, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तुझे शिव जी पे भरोसा ही नहीं था, क्योंकि जब तूने पानी पे पहला कदम रखा था ना, तो तूने तेरी धोती ऊपर की थी। तो हम वही करते हैं दोस्तों, जब विश्वास की बात आती है ना, अपनी धोती ऊपर करते हैं। फेथ होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि मैं जीतूंगा, मतलब जीतूंगा, मतलब जीतूंगा या जीतूंगी दोस्तों। तब जाके हो जाता है वो, तब जाके होता है वो। ये एकदम पागलपन होना चाहिए कि नहीं, बस करना है मुझे, बस जीतना है मुझे, डायमंड जाना है। कई लोग आएंगे आपकी मजाक उड़ाएंगे, ना बोलेंगे, उसके सामने मत देखो। आपको आपकी डायमंडशिप दिखाई देनी चाहिए, मुझे डायमंड बनना है, मुझे जीतना है। देखो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे दोस्तों। बस सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिस तरह से दोस्तों तेजी से आगे बढ़ रही है, अभी आप सबको पता है इंडियन गवर्नमेंट की भी नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइन आ गई है। कई कंपनियां बंद हो जाएगी, सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनी बचेगी, और उसमें नंबर 1 होगी दोस्तों डेजोय। हाँ हम भाग्यशाली, हम डेजोय में है दोस्तों। और मैं तो कहूंगा मैं और भाग्यशाली हूं कि मैं फ्रीडम फाइटर्स में हूँ, जबरदस्त पावरफुल सपोर्टिंग सिस्टम में हूँ। आज आपको मालूम होगा दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई एजुकेशन सिस्टम है ना, सपोर्टिंग सिस्टम, वो है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। आपने नाम सुना होगा, उसका मालिक है बिल ब्रिट। बिल ब्रिट को एक बार इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा उसे कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। आज आपके पास ये योट है, हवाई जहाज है, फार्म हाउस है, बंगले है, कई कारें हैं, उसका कारण क्या है। तो बिल ब्रिट ने कहा था उस समय पे, मैंने 1200 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया था। कितने? 1200 लोगों को। उसमें से
900 लोगों ने मना कर दिया कि फालतू काम है, मुझे नहीं करना है। 300 लोगों ने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिया, मेरी बात सुनी उन्होंने। उसमें से 300 में से 85 लोग ज्वाइन हो गए, और 85 में से कुछ 35 लोगों ने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया। उस 35 में से मुझे 11 लोग ऐसे मिल गए, और इसकी वजह से दोस्तों आज मेरे पास करोड़ों रुपया है। आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया है? बिल ब्रिट ने 1200 लोगों को प्लान दिखाया था, 1200 लोगों से बात की थी, तब जाके वो करोड़ों कमा रहे हैं। हम 2-4 लोगों से बात करते हैं, 2-4 लोग इधर उधर कुछ बोलते हैं, तो हम सोचते हैं हमारे से नहीं होगा अभी, फिर दूसरी कंपनी में ट्राई मारने जाते हैं। पूरी जिंदगी कंपनियां बदलते रहते हैं लोग। डेजोई दोस्तों हमारी जिंदगी की आखिरी कंपनी है। जिएंगे भी डेजोई में और मरेंगे भी डेजोई में दोस्तों। उस डिसीजन के साथ हम यहाँ उतरे हुए हैं, और कुछ ही सालों में देखना हम कहां से कहां जाएंगे दोस्तों। आप भी जा सकते हैं, बस सीखने के लिए तैयार होने चाहिए, सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार होने चाहिए। देखो आप कहां से कहां जाएंगे दोस्तों। बहुत बड़ी कंपनी के साथ हम सब लोग हैं दोस्तों। सही में हर सपना आपका साकार हो जाएगा। बस एक सपना देखिए बड़ा, मैं क्यों हूं डेजोई में, मुझे क्या चाहिए डेजोई से। अब लग्जरियस कार चाहिए, बंगला चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, क्या चाहिए मुझे, वो आपका सपना आपकी आंखों में, आंखों के सामने होना चाहिए दोस्तों। और तैयार हो जाइए सीखने के लिए दोस्तों। कहां से कहां पहुंच जाएंगे आप। बस एक अंदर से विश्वास होना चाहिए कि मैं जीतूंगा, मैं डायमंड चाहूंगा, फिर देखो दोस्तों हो जाएगा। कई लोगों की जिंदगी में हो रहा है, तो आपकी जिंदगी में भी होगा, क्यों नहीं होगा दोस्तों। लेकिन रास्ता वही है जो कामयाब लोगों ने किया है ना, वही आपको करना पड़ेगा। दूसरा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वही तो करना है आपको। जो कामयाब लोगों ने जो ऑलरेडी रास्ता बना के रखा है, उसके ऊपर दोस्तों में चलना है। शुरुआत कर दीजिए दोस्तों आज। सही में एक डिसीजन के साथ आइए, ऐसे ट्राई मारने के लिए मत करिए। करते होता है तो देखते, वरना बंद कर देंगे। इसे ट्राई करने वाले लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं बनते। डिसीजन लेने वाले लोग ही दोस्तों जिंदगी में कामयाब बनते हैं। हाँ, एक डिसीजन के साथ आइए। सिर्फ 2 से 4 साल, 2-4 साल लगा दीजिए अपने आप को। एक दिल से लगाइए, दिल से। देखो 2-4 साल में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आज 2 साल हुए मेरे। 2 साल में दोस्तों जिस तरह से अभी हम जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, आने वाले कुछ 4-5 साल में हम कहां रहेंगे। कई लोग ऐसे होंगे दोस्तों डेजोई में, फ्रीडम फाइटर्स में, जिसका चेक होगा महीने का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए का महीने का चेक होगा दोस्तों। हाँ, ये मेरी बात याद रखना आप दोस्तों, ये होने वाला है, यकीनन दोस्तों होने वाला है। बस उसमें से आप कहां रहेंगे वो आपको सोचना है। आपका चेक कितना होगा, आपका रिकग्निशन क्या होगा, आप उस समय पे डायमंड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो आपको सोचना है। तो आप अपने आप पे विजुलाइज कीजिए कि मैं डायमंड बन चुका हूं। सोचिए अपने आप को कि मैं डायमंड बन चुका हूं। हजारों लोगों का एक बड़ा सेमिनार चल रहा है डेजोई का, उस स्टेज पे मेरा सम्मान हो रहा है। विजुलाइज कीजिए आंख बंद करके। एक अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं डायमंड, तब जाके होगा दोस्तों ये। क्योंकि पहले आप अंदर से डायमंड बनेंगे, सोच से डायमंड बनेंगे, बाद में फिजिकली आप डायमंड बनेंगे। कि डायमंड का जो क्राइटेरिया है ना, वो तो फिजिकल है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले आप मन से डायमंड बनते हो, बाद में फिजिकली डायमंड बनते हो। तो मन से पहले तो दोस्तों हमें डायमंड बनना जरूरी है। लोग मन से ही डायमंड नहीं बनते। लोगों को मन में डाउट होता है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ऐसी कंफ्यूजन की अवस्था में कभी जिंदगी में दोस्तों आप कामयाब नहीं बन पाओगे। इसलिए शुरुआत कर दीजिए आज। कहां से कहां दोस्तों आप जाने वाले हैं। मार्टिन लूथर ने दोस्तों कहा है, अगर आप उड़ नहीं सकते ना तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल भी नहीं सकते ना तो रहेंगे, लेकिन अपने आप को किसी भी सूरत में आगे लेके जाइए दोस्तों, आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि दोस्तों रास्ता कंकड़ भरा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर अगर
सही अगर अच्छा जूता है ना तो पहन के हम दोस्तों चल सकते हैं, लेकिन रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर जूते के अंदर एक छोटा सा कंकर है ना तो भी हम आसानी से चल नहीं पाएंगे। हम दोस्तों बाहर की परिस्थितियों से हारते नहीं, हम अपने अंदर की मानसिक परिस्थितियों से हारते। ये बात याद रखना मेरे यारों। पहले तो अपने आप को बदलिए, अपने सोच की दिशा बदलिए दोस्तों। आप कहां से कहां जाएंगे दोस्तों? आज आप कहां है वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपको जाना कहां है ना दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है। कहां जाने वाले हैं आप आने वाले 2-4 साल में? आज जो है, हो सकता है आज आपको लगता होगा कि मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन हो ही नहीं रहा है। वो आज है, आज है मतलब वो कल होने वाला ऐसा नहीं है। कल परिस्थितियां बदल जाएगी दोस्तों, फिर आप ही वो लोग रहेंगे स्टेज से बोलेंगे, हाँ मैंने कई लोगों को प्लान दिखाया था, लोगों ने मजाक उड़ाई थी, मुझे ऐसा लग रहा था होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन मैं करते गया करते गया करते गया करते गया और देखो मैं आज डायमंड बन गया दोस्तों। और आपको देख के कई लोग डायमंड बनने की कसमें खाएंगे दोस्तों, होने वाला है। इसलिए टिके रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। कई लोग ऐसे मैंने देखा है बोलते हैं मुझे, जब अलग अलग कंपनी के लीडर्स जब हमारे साथ आते हैं ना, साहब हमने बहुत कर लिया, उधर भी 4-5 कंपनी में काम किया सर, कहीं हो नहीं रहा है, या अपलाइन छोड़ के चले जाते हैं, या कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी भी लोगों को फंसाने का काम करती है। इस तरह से लोग बात करते रहते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ भी जब आते हैं ना वो, तो यहाँ भी उसको मन में डाउट होता है, यहाँ भी शायद ऐसा होगा तो दोस्तों इसलिए जो है ना, मैंने पहले ही आपको कहा कि कंपनी का जो चयन है ना, कंपनी का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी के साथ आप हो? डेजॉय जैसी कंपनी दोस्तों भारत के इतिहास में पहली बार आई है। कोई रास्ते की कंपनी पे आपको भरोसा करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेजॉय की बात कर रहा हूं, जो एक बहुत बड़ी कंपनी, ह्यूज कंपनी है, 350-400 एकड़ में फैला उनका वो साम्राज्य है, 60 साल पुरानी ग्रुप है दोस्तों, ये उनके ऊपर भरोसा करने की मैं बात कर रहा हूं। और आज सिर्फ डेजॉय ने 2-2.5 साल में प्रूव कर दिया अपने आप को। कई लीडर्स है, डायमंड है, एमराल्ड है, सैफायर है, प्लेटिनम है, कई गोल्ड है दोस्तों। सिर्फ 2 साल में 125 प्रोडक्ट है दोस्तों। यह तो शुरुआत है दोस्तों। आप देखना आने वाले साल में कैसी कैसी प्रोडक्ट आई और कंपनी कहां से कहां जाने वाली है दोस्तों। इसलिए किस कंपनी के साथ आप ये सोचना चाहिए आपको, किस अपलाइन के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। आपके अपलाइन कामयाब अपलाइन है, एक कौन सी सिस्टम है वो देखिए आप, एजुकेशन सिस्टम जो भी है, आप जिस भी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। मैं आज फ्रीडम फाइटर्स के साथ हूं, तो ऐसी पावरफुल सिस्टम है दोस्तों, उनका सपोर्ट आपके साथ है, सिर्फ डिसीजन आपको करना होता है दोस्तों। तो जो भी लोग आज, हो सकता है कि अलग अलग कंपनी के लीडर्स आज हमारी मीटिंग्स में बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों से दोस्तों आह्वान करना चाहता हूं, आ जाइए हमारे साथ एक बड़ा सपना लेके। मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप सीखने के लिए तैयार है ना, अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, तो सिर्फ 2-4 साल में दोस्तों मैं दावे के साथ कहूंगा कि आपको अगर मैंने डायमंड नहीं बनाया ना, हमने अगर आपके हर सपना साकार नहीं किया ना, तो अपना नाम बदल के रख देंगे दोस्तों। बस सीखने के लिए आप तैयार होने चाहिए। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। एक डिसीजन करके आइए कि नहीं, ये मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी होगी, जो भी करना पड़ेगा हम यहाँ करेंगे। देखो आप कहाँ जाएंगे दोस्तों। और वही लोग जिंदगी में कामयाब बनते हैं जो कंपनी बदलते रहते हैं ना, और रोज आए दिन नई कंपनी ढूंढते रहते हैं, कहाँ कहाँ विश्वास करते रहते हैं। ये क्रिप्टो में भाई विश्वास करते हैं, फॉरेक्स में विश्वास करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान में विश्वास करते हैं। कोई भी कंपनी आती है, कुछ लालच देती है, वहां चले जाते हैं, फिर बर्बाद हो जाते हैं। मैं विश्वास डेजॉय पे करने की बात कर रहा हूं मेरे यारों, और आए दिन हम विश्वास करते रहे आए हैं। कैसे कैसे लोगों को हमने विश्वास किया, जहां नहीं करना चाहिए वहां विश्वास किया है। और वहां पूछा नहीं हमने, रिक्शा में जाते हैं, कभी पूछा रिक्शा ड्राइवर को कि तेरे पास लाइसेंस नहीं किया, बैठ जाते हैं वो जहां ले जाएगा। हवाई जहाज में भी जाते हैं, कभी पायलट को पूछा आपने कि तुझे हवाई जहाज बराबर चलाना आता है, उड़ाना, टेक ऑफ और लैंडिंग आता है? पूछा नहीं? पूछा, बैठ जाते हैं जिंदगी दे देते हैं उनके हाथ पे। कहां कहां विश्वास किया दोस्तों हमने। एक बार विश्वास करके देखिए दोस्तों डेजॉय के ऊपर, आ जाइए हमारे साथ।
दोस्तों कहां से कहां पहुंच जाएंगे। एक बस निर्णय करके आइए, एक सपना देख के आइए। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो वैसे भी आप जो बिजनेस कर रहे हो ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें नहीं आते क्या? आते हैं ना। कौन सा ऐसा दुनिया में दोस्तों मुझे बताओ ऐसा बिजनेस है, ऐसी जॉब है जहां प्रॉब्लम ही नहीं है, जहां सब कुछ एकदम बराबर सही चल रहा है? ऐसा है क्या कि दुनिया में कोई? और उल्टा दोस्तों, जहां जितना ज्यादा प्रॉब्लम है वहां जितना उतना ज्यादा पैसा। ये प्रिंसिपल है सक्सेस का। रेड कारपेट पे चलते हुए कभी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती है। जो 5,000 की नौकरी करता है ना, उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है। वो जाता है सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे कर निकल जाता है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, बस वो लेबर वर्क करता रहता है। लेकिन उसका जो बॉस होता है, मैनेजर होता है, उसका 50,000 सैलरी है तो उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। उसका भी जो कोई बॉस है जो 5 लाख महीने का सैलरी है उसको, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम और फेस करना पड़ता है, ज्यादा चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो जितना जहां ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब उसका मतलब कि वहां ज्यादा पैसा है दोस्तों। कहीं आसानी से कामयाबी दुनिया में नहीं मिलती है। अरे आसानी से अगर 2-4 साल काम करने के बाद लाखों रुपए अगर मिल जाते हैं तो कौन नौकरी करता है 10-20 हजार में? सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आके कामयाब बन जाते हैं ना। अभी आप पूरी जिंदगी जो भी आप काम कर रहे हैं ना, आज नौकरी कर रहे हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पूरी जिंदगी करेंगे आप, 60 साल तक करेंगे, 8-8 10-10 घंटा करेंगे, टेंशन लेके करेंगे, क्या क्या करेंगे। कोरोना है तो भी दुकान खोलेंगे, नौकरी पे जाएंगे, बारिश है, सर्दी का मौसम है, शादी है तो भी जाएंगे बिजनेस पे, नौकरी पे जाएंगे। सिर्फ कितना मिलता है महीने का? 20-25-50 हजार। उसके लिए हम क्या क्या करते हैं। और यहाँ सिर्फ 2-5 साल अपने आप को झोंक देना है, महीने के लाखों रुपए मिलने वाले हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हजार बहाने रहते हैं। मीटिंग में अपलाइन बुलाता है तो हाँ, वो भी वो ट्राई करता हूँ कि एक्चुअल में क्या है ना, मेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त है ना, उसकी शादी है या मेरे घर मेहमान आए हैं, कैसे कैसे बहाने बताते हैं। मेरे बाजू में कुत्ता मर गया ऐसे बहाने बताते हैं नमूने। फिर बोलते हैं साहब हो नहीं रहा है। कैसे होगा, कैसे होगा? डायमंड जाने के लिए, महीने के लाखों रुपए कमाने के लिए जो करना पड़ेगा वो तो करना पड़ेगा ना। और 2-5 साल में हमें लाखों रुपए महीने के कमाने हैं, वहां पूरी जिंदगी मिलने नहीं वाला है नौकरी में आपकी, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में, या 2-4 साल में हमें कमाने हैं। तो पूरी जिंदगी जो 60 साल आप काम करने वाले हैं वो काम या 2-4 साल में कर देना है। और एक बार कर डालो, फिर देखो जिंदगी कैसी होगी दोस्तों। पूरी दुनिया की सैर करेंगे आप, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, सिंगापुर, कैसी जिंदगी होगी। हर साल अब 1-1, 2-2 फैमिली के साथ आपकी फॉरेन टूर होगी, हर महीने लाखों रुपए आएंगे, लग्जरियस कारें होगी, फार्म हाउस होगा, बंगला होगा, क्या क्या नहीं होगा दोस्तों। वो सब पाने के लिए 2-4 साल दिल एकदम झोंक देना चाहिए ना दोस्तों, लग जाना चाहिए। आगे पीछे मत देखो दोस्तों। 2-4 साल शादियां है, ये पार्टी, बर्थडे पार्टी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 2-4 साल बस मुझे अपने आप को यहाँ झोंक देना है, फिर पूरी जिंदगी एंजॉय करना है दोस्तों। ऐश करेंगे पूरी जिंदगी। 2-4 साल की तो बात है दोस्तों। कुछ भी 2-4 साल बर्थडे पार्टी नहीं मनाएंगे, दोस्त की पार्टी में नहीं जाएंगे, बर्थडे पार्टी में, किसी की शादी में नहीं जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? शादी रुक जाएगी क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको ऐसा लगता है कई बार कि साहब मैं उधर नहीं जाऊंगा ना तो फिर क्या है ना, उसको बुरा लगेगा। तो कुछ नहीं होता ऐसा। कई लोग बोलते हैं साहब वो क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है, मरने का भी टाइम नहीं है, ऐसा बोलते लोग, मरने का भी टाइम नहीं है। अरे कई ऐसे लोग दुनिया छोड़ के चले गए, उसके पीछे दुनिया रुकी क्या? ऐसे डायलॉग मारने वाले लोग, 5 मिनट का भी टाइम नहीं है। दुनिया छोड़ के चले गए, रुकी दुनिया क्या उसके पीछे? कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो हमारी मानसिकता है दोस्तों, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। अगर सपना आपका बड़ा होगा ना दोस्तों, तो अपने आप टाइम निकल जाएगा, अपने आप सीखने के लिए भी तैयार हो जाएंगे।
सब कुछ अपने आप होता जाएगा अगर सपना आपका बड़ा होगा तो एक बड़ा सपना देखिए। आप डायमंड है दोस्तों, डायमंड बन के रहेंगे। ये सोच के साथ शुरू कीजिए। हम वही सोच के साथ यहाँ आए हैं, वही डिसीजन के साथ हम यहाँ उतरे हैं। आपके जो भी अपलाइन है, ग्रेट लीडर है सब अपलाइन आपके, उसको फॉलो कीजिए अपलाइन को। एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, डाउनलाइन का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस अपलाइन का बिजनेस है। ये बात लोगों को सालों तक समझ में नहीं आती है। मेरे डाउनलाइन डाउनलाइन करते रहते हैं। मैं मेरे डाउनलाइन की वजह से आज एमराल्ड नहीं हूं, मैं मेरे डाउनलाइन की वजह से डायमंड नहीं बनूंगा, मैं मेरे अपलाइन की वजह से डायमंड जाऊंगा। ये बात याद रखिए दोस्तों, अपलाइन ही वो संस्था है जो आपको कामयाब बनाएगी। ये कल्चर जो है ना, हर जगह नहीं होता है। ये समझेगा ही नहीं लोगों को, ये सिस्टम का पार्ट है। वो गहरी चीज मैंने आपको बता दी दोस्तों, ये अपलाइन से बिजनेस होता है। और आज मैं कहूंगा दोस्तों, मेरे डायमंडशिप के लिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मेरे सपने से ज्यादा मेरे डाउनलाइन के सपने मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जब मेरे डाउनलाइन में कोई डायमंड बनेगा ना, तो उससे खुशी मुझे ज्यादा होगी दोस्तों। हम अपने डाउनलाइन के ड्रीम के लिए काम करेंगे, डाउनलाइन के रिकग्निशन के लिए काम करेंगे ना, तो दोस्तों हमारा रिकग्निशन तो अपने आप ऐसे अचीव हो जाएगा। आपको आपका रिकग्निशन देखना नहीं पड़ेगा। आप आपके सपने के लिए नहीं, डाउनलाइन के सपने के लिए काम करिए। देखो आपका सपना ऐसे ही साकार हो जाएगा। तो डाउनलाइन को लिए काम करना चाहिए दोस्तों हमें। तो ये अपलाइन का बिजनेस है, डाउनलाइन का नहीं है। डाउनलाइन तो आते जाते रहते हैं, आज है कल जाके हो सकता है निकल जाएगा, लेकिन अपलाइन जो है ना, वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहेंगे। इसलिए अपलाइन को फॉलो कीजिए। अपलाइन जो बोलेंगे ना, वो एकदम ब्लाइंड फॉलो करे। देखो कहां से कहां पहुंच जाएगा। आज मैं हूं जो भी दोस्तों, उसका कारण क्या है? वही कारण तो वही है ना, अपलाइन। मेरे गुरु विनय कुमार जी पंदे साहब, उनके बदौलत तो आज मैं आपके सामने यहाँ हूं जो भी हूं कुछ। तो अपलाइन ही दोस्तों आपको कामयाब बनाने वाले हैं। इसलिए अपलाइन को फॉलो कीजिए, बस लग जाइए। प्रॉब्लम की तरफ मत देखिए, सपनों की तरफ देखिए दोस्तों। प्रॉब्लम छोटा दिखने लगेगा। अगर सपना बड़ा होगा ना, तो प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा। प्रॉब्लम बड़ा क्यों लगता है मालूम है क्या हमें? क्योंकि सपना छोटा होता है। इसलिए फिर प्रॉब्लम को हमको बड़ा दिखता है। मेरी अपलाइन ने मुझे ये बोला, कंपनी में अभी तक प्रोडक्ट्स नहीं आई है, ये है मेरा, वो है। कई प्रॉब्लम दिखने लगते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम बड़े दिखने लगते हैं, क्योंकि सपना छोटा है। ये बिजनेस दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस न करने के आपको मैं 1000 रीजन दे सकता हूं। ये बिजनेस आपने क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन करने का एक कारण ढूंढो। ये बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए? अगर एक कारण मिल गया ना बिजनेस करने का दोस्तों, देखो दोस्तों आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। एक कारण ढूंढिए, सिर्फ एक कारण, मुझे क्यों करना चाहिए बिजनेस। फिर ये बाकी प्रॉब्लम है ना, एकदम दोस्तों छोटे हो जाएंगे। तो शुरुआत कर दीजिए दोस्तों आज से, एक बड़ा सपना लेके। आज अगर आप निर्णय करते हैं ना, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही किसी को, आपको मेरी आवाज आ रही है, मुझे मालूम है। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप जहां पे बैठे हैं ना, वहां से एक आवाज दीजिए दोस्तों कि मैं डायमंड हूं और डायमंड बन के रहूंगा दोस्तों। अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से, दिल से आवाज आनी चाहिए। डायलॉग बाजी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, ऐसा अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। अंदर से आवाज आनी चाहिए दोस्तों, दिल से निकलना चाहिए। फिर देखो कैसे होता है, फिर लोग भी आपको फॉलो करने लगेंगे। क्योंकि लोग आपके साथ ज्वाइंट नहीं होते, उसके पीछे के कई कारण रहते हैं। क्योंकि एज ए लीडर हम अपने आप को बिहेव ही नहीं करते हैं, लोग लीडर को फॉलो करते हैं, लोग लीडर के साथ ज्वाइंट होते हैं। हम ही लीडर की तरफ बिहेव नहीं करेंगे तो फिर कौन हमारे साथ ज्वाइंट होगा? डायमंड की तरह आप दिखने चाहिए, डायमंड की तरह आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डायमंड की तरह आपकी ये सोच होनी चाहिए। तब जाके आप डायमंड बनेंगे दोस्तों। तब जाके आपको हर प्रॉब्लम भी छोटा लगने लगेगा दोस्तों। क्योंकि डायमंड बड़ा हो जाता है ना, फिर सपना बड़ा हो जाता है, फिर बाकी चीजें छोटी हो जाएगी दोस्तों।
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये मेरा अपना 20 साल का अनुभव है, जो मैंने सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो मेरे गुरु विनय कुमार जी पंडित साहब से जो मैंने सीखा हुआ है, वो हर चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने किया है। जहां भी हमने किया दोस्तों, वहां मैं टॉप पर रहा हूँ, हर चीज में टॉप पे रहा हूँ। यहाँ भी मुझे याद है, जब मैं डेजो में ज्वाइन हुआ था दोस्तों, मार्च 2020 में हमने काम शुरू किया, लॉकडाउन हो गया था, आप सबको मालूम है। जब मैं ज्वाइन हुआ था ना, उससे पहले डेजो में दोस्तों 11,000 लोग ज्वाइन हो चुके थे। हमने जूम पे ही बिजनेस किया, लॉकडाउन था, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। जैसे ज्वाइन हो गया और लॉकडाउन हो गया, तो नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, अभी इतनी मेहनत से कंपनी हमने ढूंढी है, इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी अभी देखो लॉकडाउन हो गया, हमारे नसीब में ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे ही सोचते ना नॉर्मल लोग। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। हमने सोचा कि नहीं, अभी जूम पे जाएंगे, हम जूम पे मीटिंग करेंगे, क्योंकि सपना बड़ा था, कुछ कर दिखाने के लिए हम डेजो में आए हैं, इसलिए जूम पे गए। और हमने दोस्तों 1.5 साल में वो कांड कर दिया, वो करके दिखा दिया दोस्तों हमने। अभी तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं है, कहां से कहां जाएंगे आने वाले समय में दोस्तों। आप जस्ट शुरुआत हो चुकी है, तो एक बड़े सपने के साथ दोस्तों शुरुआत कर दीजिए आज। ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा मत सोचिए। अभी तक जिंदगी में बहुत सोच लिया, बहुत सोच लिया। ये बिजनेस दोस्तों जो है ना, ज्यादा सोचने का बिजनेस नहीं है, ये करने का बिजनेस है। लोग मैंने देखा एनालिसिस करते रहते हैं, कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में एनालिसिस करते हैं, क्या 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 एनालिसिस करते रहते हैं, फिर उसको पैरालिसिस हो जाता है। एनालिसिस करने का बिजनेस नहीं है ये फॉलोअरशिप का बिजनेस है। अपलाइन को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए। जिस दिन आपको समझ में आ गया ना दोस्तों कि फॉलोअरशिप का बिजनेस है, देखो दोस्तों आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एनालिसिस करने का बिजनेस, एनालिसिस कर लिया आपके अपलाइन ने, पंडित साहब ने हमारे एनालिसिस कर लिया बहुत कंपनी के बारे में, बहुत मेहनत करके कंपनी ढूंढी हुई है। तो अभी आपको तो सिर्फ फॉलो करना है, सिर्फ उसके ऊपर चलना है। तो शुरुआत कर दीजिए दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए, एक्शन करने का भी वक्त आ चुका है। अभी कोरोना भी जा रहा है, और ये 2022 का साल दोस्तों जो होगा ना, सिर्फ और सिर्फ हमारा साल होगा, डेजोई का साल होगा दोस्तों। हाँ, ऐसा बड़ा बिजनेस होगा दोस्तों 2022 में, न भूतो न भविष्य थी। कई रिकॉर्ड टूटने वाले 2022 में, कई प्रोडक्ट्स आएगी, क्या क्या होने वाला है दोस्तों, ऐसे ऐसे जबरदस्त अचीवमेंट होने वाले हैं 2022 में। तो आज एक शुरुआत कर दीजिए, निर्णय लेके, सीखने की तैयारी के साथ। अगर आज दोस्तों आप एक निर्णय करते हैं ना कि नहीं मुझे बस करना है, डायमंड जाना है, तो सभी अपलाइन तो आपके साथ है दोस्तों, मैं भी आपके साथ, और फ्रीडम फाइटर एजुकेशन सिस्टम भी दोस्तों आपके साथ। हम आपको कामयाब बना के ही छोड़ेंगे। सिर्फ आपको निर्णय करने की जरूरत है दोस्तों, निर्णय करने की। हाँ, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको निर्णय करने की जरूरत है। तो इसलिए दोस्तों कि लोगों का निर्णय होता ही नहीं, लोग कंफ्यूजन की अवस्था में रहते हैं। आज पॉजिटिव रहते हैं, एक्साइटेड है कि आदमी ज्वाइन हो गया तो डेजो जिंदाबाद, डेजो जिंदाबाद। दूसरे दिन 2-4 लोगों ने ना बोला, मेरे से नहीं हो गया, अभी तो मैं डायमंड नहीं बनूंगा, रोने लगते हैं। कंफ्यूजन की अवस्था में रहते हैं, निर्णय नहीं होता। और एक बार निर्णय हो जाता है ना, फिर लोग हाँ बोलते ना बोलते कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आपका निर्णय हो चुका होता है। तो ऐसा निर्णय चाहिए, ऐसा फौलादी निर्णय होना चाहिए दोस्तों, कि आपके निर्णय को कोई नहीं बदल सकता, दुनिया की कोई ताकत दोस्तों। ऐसा निर्णय होना चाहिए, मैं जीतूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगी। तो आज शुरुआत कर दीजिए दोस्तों। आज का दिन दोस्तों आप याद रखना, अगर आज आप निर्णय करते हो ना कि नहीं बस बहुत हो गया, अभी मुझे करना है, मैं सीखूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं प्लान श्योर बनूंगा, मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा, मैं अपलाइन को फॉलो करूंगा। आज का दिन याद रखिए, अगर आज आप निर्णय करते हैं ना दोस्तों, आने वाले 2 साल में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे, क्योंकि वो मैंने किया है पिछले 20 साल में। जो मैंने सीखा है मेरे गुरु से, वो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। इसलिए आज शुरुआत कर दीजिए दोस्तों, हम साथ मिलकर दोस्तों एक इतिहास रचाएंगे नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्रीज में। पूरी दुनिया में नहीं हुआ है वो दोस्तों, डेजो फ्रीडम फाइटर्स में होगा, और वो होके रहेगा दोस्तों।
तो निर्णय कर लीजिए कि मैं डायमंड जाऊंगा, मैं डायमंड जाऊंगा। अंदर से एक दिल से आवाज आनी चाहिए दोस्तों। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोरोना आ जाए, धरतीकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगी, ऐसे दिल से आवाज आनी चाहिए दोस्तों। तो आप जहां भी बैठे हैं ना, वहां से अंदर से बोलिए, चिल्लाइए मेरे साथ दोस्तों, चिल्लाइए, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड बन के रहूंगा, मैं डायमंड बन के रहूंगा दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट, गो नेटवर्किंग, गो डायमंड। बहुत बहुत तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत तालियां बजाइए। ओके सर, आज आपने जो भी सिखाया उससे काफी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा कि सर ने एक सबको सक्सेस मंत्र दिया है और उस सक्सेस मंत्र को आपने सबने नोट किया है, और तो इससे आपको काफी कुछ कामयाब होने का, आप लाइफ में कैसे कामयाब हो सकते हैं वो आज हमारे एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विपुल मकवाना सर ने आपको सिखाया है। तो दोस्तों, आज ये जो सेशन था ये बहुत ही ऐतिहासिक सेशन था और सर ने काफी कुछ आपको सिखाया, एक सक्सेस मंत्र दिया है, उस पर आप चलिए और आप जरूर एक न एक दिन कामयाब बनेंगे, क्योंकि सर जैसे लीडर, डेजो ये जो दिल से है दोस्तों, डेजो हमेशा दिल से होता है। जो भी बोला सर ने दिल से बोला है। और आज इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि ये सेशन बहुत ही आपको सक्सेस पर ले जाएगा और आपकी जो उड़ान है वो बहुत ऊंची जाने वाली है दोस्तों। इसके साथ ही हम आज इस सेशन का एंड करते हैं दोस्तों, इस सेशन की क्लोजिंग करते हैं। गुड नाइट एवरीवन, गुड डे। दोस्तों मैं आपको जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना जरूर गुनाह है दोस्तों। तो आज निर्णय कर लीजिए, आ जाइए हमारे साथ डेजो फ्रीडम फाइटर के साथ एक नया इतिहास रचाएंगे दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।